जो सोनिया जी ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने सवाल पूछे हैं, वो सवाल मुल्क के सवाल है। और वो सवालों पर डेली किस अखबारों में आ रहा है। ऐसा नहीं कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ सबको पता है। इधर लद्दाख छोड़िए, उधर अरुणाचल में उनके खुद के एमपी क्या कह रहे हैं। लगातार एक बात बताई जाए कि इस बातचीत में फर्स्ट वीक अप्रैल के पोजीशन को लेकर के हम कितने दूर या कितने पास हैं। दूसरी चीज़ है जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि बातचीत के दौरान चाइना ने कहा कि आपके 20 मरे, हमारे 2 मरे थे, हमने जानबूझ करके संख्या आपको नहीं बताई ताकि आपके यहाँ तनाव ना हो। इससे ज़्यादा अपमानजनक कोई चीज़ हो सकती है। हम फिर भी चुप रहे। वो युद्ध में नहीं मारे गए, बारबेरिक तरीके से। कोई जेनेवा कन्वेंशन का हवाला नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। हमने अपनी जवान की शहादत देखी ना। उन शहादत को जब झंडे में लिपटा देखते हैं तो इतिश्री नहीं हो जाती है माल्यार्पण करके, पुष्पांजलि दे करके। इतिश्री तब होगी जब उनके सवालों को हम हल करें। ये सवाल मुल्क के सवाल हैं, किसी दल के नहीं हैं। और मैं समझता हूँ ये सवाल प्रधानमंत्री जी को भी परेशान करे, ताकि डिप्लोमेसी जो अभी तक ट्रायल बैलून की शेप में है वो ज़मीन पे उतरे। मैं तो सीधे कहता हूँ, ये आत्मनिर्भर भारत की जब प्रधानमंत्री जी या उनके टीम के, उनके मंत्रीगण बोलते हैं, किस तरह की आत्मनिर्भरता। आत्म और निर्भर के बीच में हाइफन लगा दिया है क्या? हाइफन तो नहीं होना चाहिए। और अगर हाइफन नहीं होना चाहिए तो मनसा वाचा कर्मणा में ये दिखना चाहिए कि हम आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि रटेरी तरीके से आप बोलें, दूसरी तरफ आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियामकों के आधार पर उनको इजाज़त देते रहें। फिर वो कौन सी आत्मनिर्भरता होगी? और मैं समझता हूँ कि अगर स्वर्ग में कहीं बापू आत्मनिर्भरता पर मौजूदा सरकार का दृष्टिकोण देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि हम कहाँ आ गए। देखिए, जाहिर तौर पर ये एहतियात ले रहे हैं। इसमें मुश्किलें भी हैं। कई जगह की मुझे भी सूचना है कि छात्र फंसे पड़े हैं कई जगह पर। लेकिन बहुत सारे मुल्कों में इंटरनेशनल फ़्लाइट रिज्यूम नहीं की जा रही है और हम उन मुल्कों की श्रेणी में हम भी शुमार हो रहे हैं। ये ज़रूर सरकार को करना चाहिए कि कहीं स्ट्रैंडेड हैं, दिक्कत में लोग हैं, स्पेशल फ़्लाइट ऑपरेट करें और उसके टिकट इतने एग्जॉर्बिटेंट रेट पे ना हो कि एक आम आदमी जो छोटी मोटी नौकरी विदेश में कर रहा है वो अफोर्ड ना कर पाए।